2 दिन पहले पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र इलाके के नाला रोड में श्रुति की हुई मौत के बाद उसके परिजन आक्रोशित हो गए हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। अगजनी की जा रही है और न्याय की मांग की जा रही है। देखिए, श्रुति है जिसकी तस्वीर यहाँ लेकर हमें इंसाफ चाहिए जैसे तख्ती बैनर लेकर लोग यहाँ हैं। बच्चा है यहाँ उस घर का, क्या कुछ कहेंगे? हमको इंसाफ चाहिए। सम्राट चौधरी का बुलाइए, वो इंसाफ दिलाएंगे। यहाँ लोग करिए। मेरे कहने का मतलब इस पेंटिंग से डेड बॉडी निकला, सील क्यों नहीं बना रहा है भाई? हाँ, क्यों नहीं? सील बना चाहिए ना भाई, क्योंकि इस बॉडी से डेड बॉडी निकला है। कहीं किसी के घर में दारू पे जाता सील बना रहता है। हम लोग के सर जानकारी नहीं था कि मेरी बच्ची थी, नहीं तो हम लाश नहीं जलने देते। वो औरत को पागल घोषित करके लाश जला दिया गया। लाश जला दिया गया है और उसको प्रूफ नहीं दिया गया। ठीक है, हम तो सम्राट चौधरी। पुलिस क्या कह रही है आप लोग? तो पुलिस खाली तो चली कुछ नहीं। आज 3 दिन किया है, 3 दिन हो गया। हम करेंगे, हमको 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पुलिस कुछ नहीं आया मेरे घर पर। इसका घर पर नहीं आया। ये भाई है। बहन थी तुम्हारी, क्या कुछ बोल के निकली थी घर से? कुछ नहीं बोल के गए थे कि देखिए आज मेरी बहन के साथ ऐसा है, कल किसी बहन का समाज की बेटी है, उसको इंसाफ चाहिए भैया, प्लीज चाहिए। नहीं तो छोटा नन्हा मासूम अपनी बहन की हुई मौत का इंसाफ शासन और प्रशासन से मांग रहा है। ये लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार जब श्रुति की मौत हुई तो वजह क्या कुछ थी, यह अभी तक पुलिस प्रशासन बताने से परहेज कर रहा है। और इसी को लेकर आज नाला रोड पहुंचे परिजनों ने सड़क जाम कर दिया है, अगजनी की है और न्याय की मांग करते हुए ये लोग सम्राट चौधरी यानी कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को यहाँ बुलाने की मांग कर रहे हैं। क्या कहें? पागल बना के लाश जला दिया गया है सर। आप लोग को बॉडी नहीं पता है, नहीं दिया गया है बॉडी। बच्ची घर की थी, क्या कुछ बोल के निकली थी? किस सिचुएशन में निकली? कुछ नहीं बोल कुछ सिचुएशन में निकले है, रोज जाता है, रोज आती है, पढ़ने जाता है। क्या लगता है दीदी कुछ परेशानी में थी? नहीं, कुछ परेशानी में नहीं थी। हमको कुछ बात करके घर से निकली? नहीं, तो कैसे हुआ यह हादसा? आपको मंदिर जाती थी। उसको यहाँ का लड़का लोग छोटे छोटे बच्चे और परिजन सड़कों पर आ गए हैं और साफ तौर से न्याय की मांग को लेकर सड़क जाम कर अगजनी कर रहे हैं। उसने कहा कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक आरोप है या कुछ आपकी तरफ से जानकारी में आई है तो हमारी जानकारी में लाइए, उसके अनुसार जांच की जाएगी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हो पाया है, उसके बाद ही कुछ आगे कहा जा सकता है। प्रारंभिक जब आप लोगों ने छानबीन की तो क्या कुछ निकलकर सामने आया था? सीसीटीवी वगैरह क्या कुछ दिखता है? सीसीटीवी फुटेज से प्रारंभिक जांच में लगता है कि लड़की छत से नीचे आई थी और जाते हुए भी छत पर दिख रही है, फर्स्ट फ्लोर तक दिखी है। उसके बाद चूँकि ऊपर का फुटेज नहीं मिल पाया है, वहाँ पर कैमरा एक्टिव नहीं था, तो हम लोगों ने ये माना कि छत से लड़की नीचे आई है और एफएसएल टीम भी आई थी, सब कुछ जाँच किया गया और जाँच में आगे जो तथ्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। इस बिंदु पर पुलिस जांच कर रही है। ये परिजन के पिता ने उस दिन लिख के ऐसा नहीं दिया था और वर्तमान में अगर यह दिया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर आता है ऐसा तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी। तो जाहिर सी बात है कि न्याय की मांग को लेकर और श्रुति की मौत की वजह जानने के लिए सड़कों पर उतरे उनके परिजनों और स्थानीय लोगों पर पुलिस अब लाठीचार्ज कर रही है। दरअसल ये लोग पटना के नाला रोड में मौजूद दुकानों में तोड़फोड़ करने घुसे और पुलिस ने एहतियातन इन परिजनों और स्थानीय लोगों पर जमकर, देखिए हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से लाठियां चटकाई है। तो दूसरी ओर आक्रोशित लोग, महिलाएं जो सड़कों पर उतरी थी, उन महिलाओं ने भी डीएसपी के कॉलर को पकड़कर डीएसपी के साथ अभद्रता की है। मौके पर मौजूद पुलिस के जवान अपने वरीय पदाधिकारियों की इज्जत बचाने में जुटे हुए हैं। मौके पर मौजूद महिलाएं लगातार शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगा रही हैं, साफ तौर से कह रही हैं कि उनकी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है जिसे प्रशासन दबाने की फिराक में जुटा हुआ है। हालांकि पुलिस साफ तौर से हर बिंदु पर अनुसंधान करती हुई नजर आ रही है। मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी कह रहे हैं कि हर बिंदु पर अनुसंधान जारी है। बावजूद इसके घंटों से लोगों ने सड़क जाम किया, अगजनी की और उसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने इन पर लाठीचार्ज कर इस पूरे इलाके के यातायात को सुचारू करवाया है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोग और परिजन साफ तौर से न्याय की मांग कर रहे हैं और पोस्टमार्टम अभी तक न आने पर एक गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कब तक आ पाता है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।